रात में लगभग 2 बज रहे थे। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तभी दुल्हन दरवाज़ा खोलती है। जब वह 3 अनजान व्यक्तियों को देखती है तो दरवाज़ा बंद करने का प्रयास करती है। तभी जबरदस्ती वह तीनों अंदर घुस जाते हैं और दुल्हन को बेड पर ले जाते हैं और जबरदस्ती संबंध बनाने लगते हैं। दुल्हन कहती है, पहले मेरे पति को लेकर आओ, सामने बैठाओ, फिर मेरे साथ संबंध बनाओ। नमस्ते, प्रणाम। मैं पुष्पा अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा देहाती वॉइस पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची स्टोरी यूपी में कौशाम्बी जिले की है। स्टोरी सुनाने से पहले मैं निवेदन करती हूँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य दीजिए। कौशाम्बी जिला में एक गांव है। उस गांव का रहने वाला व्यक्ति राहुल, उसकी पत्नी और एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। वह 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। खेती से ही राहुल उपाध्याय अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बेटा कौशल आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन पिता राहुल उपाध्याय कहते हैं, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हें शहर भेजो। किसी तरह खेती से घर का खर्च चल जाता है। तुम कोई अच्छी नौकरी कर लो ताकि हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए। कौशल सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है। एक एक दिन करके साल बीत जाता है, पर नौकरी नहीं मिलती। एक दिन राहुल उपाध्याय अपने बेटा कौशल से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, बहू घर में आ जाएगी तो उसे भी आराम हो जाएगा। कौशल कहता है, जैसी आपकी मर्जी। राहुल उपाध्याय अपने जिले के एक गांव में लड़की पसंद करते हैं और उसके विषय में अपने बेटे कौशल से बताते हैं। कौशल कहता है, ठीक है पिताजी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। कौशल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। दुल्हन नेहा अपने ससुराल आ जाती है। नेहा ससुराल में काफ़ी खुश थी। कौशल की मौसी नेहा को समझाती हैं, बहू अपनी सास का ध्यान रखना, उनकी तबीयत खराब रहती है। नेहा कहती है, मौसी अब मैं आ गई हूँ, सासू माँ को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। दिन खुशियों के साथ बीत रहा था। कौशल नौकरी ढूंढने में परेशान था, पर उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 2 साल का समय बीता जा रहा था। इसी बीच कौशल और नेहा के 2 बच्चे हो जाते हैं। कौशल के पिता राहुल उपाध्याय कहते हैं, बेटा अब मेरी भी उम्र धीरे धीरे 55 साल की हो चली है। अब तुम खेती बाड़ी में मेरा साथ दो या शहर जाकर कोई नौकरी कर लो ताकि घर का खर्च अच्छे से चलता रहे। आखिर कब तक मैं अकेले सब संभालूंगा। उसके बाद कौशल अपने पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाता है। उसी बीच कौशल की माँ की मृत्यु हो जाती है। विगत आत्मा की शांति की सभी प्रक्रिया राहुल उपाध्याय पूरी करते हैं। समय बीतता रहता है। समय आता है साल 2020 का। लॉकडाउन का समय होता है। कौशल के दोस्त जो शहर में नौकरी कर रहे थे, वे सब गांव आ जाते हैं। अब कौशल अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ शराब पीना शुरू कर देता है। अब वह घर भी शराब पीकर आने लगा था। उसके दोस्त जुआ खेलने जाते तो उनके साथ जाया करता और देखता रहता था। देखते देखते उसके मन में भी लालच आ जाता है। उसे भी जुआ खेलने की लालसा मन में जग जाती है। कौशल अपनी पत्नी के कुछ पैसे चुराता है और जुआ खेलता है और हार जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी नेहा के सब गहने हार जाता है। नेहा उसको समझाती है, तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम्हारे आवारा दोस्त मिले हैं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। शराब पीने लगे हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य देखो। अब से सुधर जाओ। लेकिन कौशल ने नेहा को 2-3 थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। पिता राहुल उपाध्याय ने कुछ ईंट गिरवाया घर बनवाने के लिए। उसको भी वह जुए में हार गया।
राहुल उपाध्याय बेटा कौशल पर काफी गुस्सा करते हैं। तब कौशल अपने पिता को मारने के लिए दौड़ता है। उसी समय पिता राहुल उपाध्याय कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, अब तुम अपना देखो। तभी नेहा हाथ जोड़ के रोने लगती है और पति के तरफ से माफी मांगती है और कहती है, बाबूजी, गांव समाज क्या कहेगा। राहुल उपाध्याय बहू को समझाते हैं, अगर इस पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी रहेगी तो शायद सुधर जाए। अगर ज़्यादा कोई तकलीफ होगी तो मुझसे आकर बता देना। राहुल उपाध्याय दूसरे घर में अलग रहने लगता है। कौशल अब भी घर नहीं चला पा रहा था। नेहा परेशान हो जाती है, अपने ससुर के पास जाती और कुछ पैसे लेकर आती और जैसे तैसे घर चलाती। एक दिन कौशल घर का सामान इधर उधर फेंकता है और पैसे ढूंढ रहा था कि नेहा ने पैसे रखे होंगे, पर उसको पैसा नहीं मिलता तो वह अपने पिता के पास जाता है और लड़ाई झगड़ा करता है, पैसे मांगता है, लेकिन राहुल उपाध्याय उसको कोई पैसा नहीं देते। उसके बाद वह कुछ दोस्तों के पास जाता है, वहाँ जुआ चल रहा था। वह उन लोगों से 3,000 रुपये मांगता है और कहता है, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, मगर आज मुझे जीतना है। कौशल के दोस्त कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें 3,000 के बदले 10,000 देंगे, मगर तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। कौशल कहता है, मैं तुम्हारी शर्त मान लूँगा, तुम अपनी शर्त बताओ। कौशल के दोस्त कहते हैं, हम लोग को तुम्हारी पत्नी के साथ एक रात बितानी है। कौशल कहता है, ठीक है, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं बोल दूंगा अपनी पत्नी से, वह मान जाएगी और तुम लोगों के साथ रात गुजार लेगी। कौशल के दोस्त 10,000 दे देते हैं। कौशल शराब पीता है और जुआ खेलने लगता है और सब पैसे हार जाता है। रात को 12 बजने वाले थे। कौशल के दोस्त कौशल से कहते हैं, जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ, हम लोग यहीं हैं। कौशल लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचता है और नेहा से बोलता है, नेहा, तुमको मेरे दोस्तों ने बुलाया है। नेहा कहती है, रात को 12 बज रहे हैं, तुम्हारे दोस्त मुझे किस लिए बुलाए हैं। कौशल कहता है, उनका बहुत सारा पैसा मेरे ऊपर है, अगर उनके साथ तुम एक रात बिता लोगी तो सब कर्ज वे लोग माफ कर देंगे। इतना सुनकर नेहा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कौशल को धक्का देकर घर से बाहर करके अपने रूम में सोने चली जाती है। कौशल अपने दोस्तों के पास जाता है। रात के लगभग 2 बज रहा था। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। नेहा सोचती है शायद उसका पति आया होगा। नेहा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कौशल अपने 3 दोस्तों के साथ खड़ा है। नेहा ने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, उन लोगों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। कौशल के सामने उसके 3 दोस्त नेहा को बेड पर ले जाकर संबंध बनाने लगते हैं और कौशल सामने बैठकर शराब पी रहा था। धीरे धीरे 4 बज जाता है। वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है। नेहा बेड पर बैठी रो रही थी और सामने कौशल शराब की नशे में सो रहा था। नेहा घर से निकलती है और पास के पुलिस स्टेशन जाती है और सभी आप बीती वहाँ के इंचार्ज साहब को बताती है और रिपोर्ट लिखवाती है। तत्काल प्रभारी साहब हरकत में आते हैं और कौशल को गिरफ्तार कर थाने पर लाया जाता है और कौशल का पुलिसिया अंदाज में अच्छे से सेवा होती है। तब वह अपने तीनों दोस्तों का नाम पता बताता है। उनको भी गिरफ्तार करके उनकी भी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद संबंधित धारा लगाकर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने या किसी के मन को ठेस या किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं सुनाई जा रही, बल्कि सभी को सचेत करने, जागरूक करने के लिए सुनाई जा रही है। ऐसे कृत्य से बचें और सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।